नाइन्थ क्लास। आज मैं आपको जनसंख्या जो आपका चैप्टर है ज्योग्राफी में लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, तो उसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। ठीक है, अभी तक आपने देखा था जो मैंने आपको पढ़ाया था, भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। अब आज का जो टॉपिक है वो है घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण। घनत्व मीन्स कैसा, जैसे मान लीजिए एक ये एरिया है, ठीक है, इसमें लोग रह रहे हैं इस तरह से, कहीं यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, लेकिन एक एरिया इस तरह से है और यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा घने बसे हुए हैं, तो वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। भारत में किसी स्थान का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होता है तो किसी स्थान का जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है। जनसंख्या घनत्व वहां ज्यादा होता है जहां पर लोगों को ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जहां लोगों को आजीविका के साधन ज्यादा उपलब्ध होते हैं, वहां लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व वहां बहुत कम होता है जहां पर आने जाने का रास्ता बहुत ही दुर्गम स्थिति में हो, ऊंचे पहाड़ पर्वत हो और काम करने की कोई मतलब कहा जाए आजीविका उपलब्ध नहीं हो, लोगों को रोजगार ना हो, तो वहां लोग रहना कम पसंद करते हैं। ठीक है, तो यही आपका आज का पूरा टॉपिक है। घनत्व के आधार पर जनसंख्या वितरण। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनघनत्व निकालने का गणितीय सूत्र किसी देश के समस्त क्षेत्रफल में वहां की कुल जनसंख्या को भाग देने पर जो भागफल आता है उसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का क्या है, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, ये जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। बांग्लादेश एवं जापान के बाद भारत सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। यानी अगर घनी आबादी वाले देश कहें तो कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे है बांग्लादेश और दूसरे नंबर पे है जापान और तीसरी रैंक जो है वो भारत की है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे थे, 324। ठीक है, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 382 यानी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, यानी कि बढ़ गया जनसंख्या घनत्व। पहले उतने ही क्षेत्र में 324 लोग रह रहे थे, 2011 के अनुसार उतने ही क्षेत्र में अब 382 यानी कि 382 लोग रह रहे हैं, तो जनसंख्या घनत्व बढ़ गया। जनगणना 2001 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल था तथा कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश था। 2001 की जनगणना ले तो सबसे ज्यादा घनी आबादी कहाँ रह रही थी, पश्चिम बंगाल में, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे थे, 904, और सबसे कम आबादी वाला घनी आबादी वाला क्षेत्र था अरुणाचल प्रदेश, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 13 लोग ही रह रहे थे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, जो राज्यों में शीर्ष है। वहीं सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति ही रह रहे हैं। देखिए 2001 के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र था, लेकिन 2011 में अब सबसे ज्यादा घनी आबादी कहां बची है, बिहार में। प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रह रहे हैं और वहीं अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनी आबादी है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 17 लोग ही रह रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का जन घनत्व सर्वाधिक था, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति रह रहे हैं। देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में इतना ज्यादा डिफरेंसेस आ गया है कि यहाँ पर 11,320 लोग रह रहे हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम 46 व्यक्ति हैं। ठीक है, समझ में आ गया। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बता दिया गया है और 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग भी बता दिया गया है कि कौन सा क्षेत्र जनघनत्व में सबसे अधिक था और कौन सा क्षेत्र जनघनत्व में सबसे कम था। अब देखिए जनघनत्व के आधार पर देश
देश को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पहले हैं विरल जनसंख्या घनत्व वाले, जहां पर लोग क्या है, थोड़ी दूरी पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जैसे राज्यों में विरल जनसंख्या निवास करती है। विरल जनसंख्या मीन्स दूर दूर रहना। इसके लिए यहाँ प्रतिकूल जलवायु दशाएं एवं पर्वतीय क्षेत्र उत्तरदायी है। इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र शामिल है जहाँ जन घनत्व 100 प्रति वर्ग किमी से भी किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। इन क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग, अंडमान निकोबार आदि भी समूह है। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वो क्षेत्र शामिल है जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 100 व्यक्ति ही रह रहे हैं या उससे कम व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसी स्थिति क्यों है, तो एक पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर आसानी से यातायात के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर लोग रहना कम पसंद करते हैं। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, जहां पर ना तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा है ना ही कम है, ऐसे कौन से राज्य हैं, तो देखिए असम सहित अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा एवं कम उपजाऊ मिट्टी यहाँ के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर 100 से 300 व्यक्ति पाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो क्षेत्र होते हैं मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले, यहाँ पर ना तो लोग ज्यादा रहते हैं, खूब ज्यादा घने बसे रहते हैं, और ना ही ज्यादा कम रहते हैं। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 100 से 300 व्यक्ति ही निवास करते हैं। ये इसकी कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए कम उपजाऊ मिट्टी है, खेती अच्छे से हो नहीं पा रही है, तो पानी जो है वो कम बरसता है, यानी बारिश बहुत ज्यादा कम होती है, तो लोग यहाँ पर कम रहना पसंद करते हैं। और थर्ड नंबर पे है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। तो देश के उत्तरी मैदान एवं केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। उत्तर भारत को ले लीजिए तो यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो बारिश बहुत अच्छी होती है, यानी वर्षा का कहें तो अनुमान उपलब्धि अच्छी होती है। साथ ही साथ यहाँ पे नदियां जो हैं इस क्षेत्र से काफी निकलती हैं। यहाँ की जो मिट्टी होती है उपजाऊ, कृषि के लिए काफी उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध होती है। जहाँ पर कृषि अच्छी होगी तो वहां पर उद्योग धंधे भी ज्यादा लगेंगे। जब उद्योग धंधे ज्यादा लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग वहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे। इसीलिए उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो देश के उत्तरी मैदान एवं केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। इन क्षेत्रों की अनुकूल जलवायु दशाएं, समतल मैदान और उपजाऊ मिट्टी तथा पर्याप्त वर्षा विपुल जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें देश में विभाग भी सम्मिलित है जहां जन घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग या इससे अधिक पाया जाता है। इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप आदि क्षेत्र भी शामिल है। तो 3 तरीके के क्षेत्र हो गए जनसंख्या को लेकर। एक तो विरल जनसंख्या घनत्व, सेकंड है मध्यम जनसंख्या घनत्व, और थर्ड है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। नेक्स्ट है टॉपिक जनसंख्या के वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए वही सारा है कि जनसंख्या घनत्व या उसके वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला तो है आजीविका उपलब्ध होना, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध होना, समतल मैदान उपलब्ध होना। तीसरा है सीमा से सुरक्षित क्षेत्र, ठीक है, वहां पर भी लोग कम रहना पसंद करते हैं जो सीमा से सटे हुए इलाके होते हैं, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, ये क्या है पाकिस्तान की सीमा से इनका एरिया जो है पश्चिमी एरिया टच में होता है। जम्मू कश्मीर है ये भी पाकिस्तान से एरिया होता है। सिक्किम है ये आपका चीन से टच में रहता है। तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से लोग क्या है अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए ये लोग वहां रहना पसंद नहीं करते। ठीक, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर लोग क्या है आपको सुरक्षित महसूस कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर वो ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो इसमें जनसंख्या वितरण के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक है स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु। जहाँ की जलवायु लोगों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होगी वहां पर लोग बहुत ज्यादा रहना पसंद करते हैं। दूसरा है आजीविका के संसाधनों की उपलब्धता। आप ऐसी जगह क्यों रहना चाहेंगे लोग जहां पर उन्हें क्या है रोजगार ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जहां उन्हें अपनी आजीविका के साधन ही उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो वो वहां थोड़ी रहना पसंद करेंगे। वो वहां रहना पसंद करेंगे जहां वो क्या है अपनी आजीविका के रोजगार के साधन क्या है आसानी से उन्हें उपलब्ध हो सके। फिर है परिवहन के साधनों की उपलब्धता। ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सके, लोगों को कोई असुविधा ना हो, तो वो वहां रहना ज्यादा पसंद करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि मैंने बता दिया पहले ही, जहां लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं उन स्थानों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं।
प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि जहां पर लोगों को भरपूर मात्रा में मिट्टी अच्छी है, पानी अच्छी मिल रहा है, जलवायु अच्छी है, तो प्राकृतिक संसाधनों की खेत, जंगल है, पर्वत है, ऐसी जगह रहना ज्यादा पसंद करेंगे जहां उन्हें प्राकृतिक संसाधन आसानी से उपलब्ध हो सके। फिर है जल संसाधन की उपलब्धता, वही है कि जहां पर नदियों, पीने लायक पानी उपलब्ध होगा और जहां पर लोगों को खेती के लिए, सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा, वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तो यही है आपका आज का पूरा टॉपिक। ये जितना भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, समझाया हुआ है, ये आपको एक बार रीड करना है और इससे रिलेटेड जो नोट्स है मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दिए हैं, तो सभी इसको लर्न करना भी शुरू करें।